नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से और हमेशा खुश रहें। टुडे वी विल टॉक अबाउट सलात तस्बीह। सलात तस्बीह के बारे में हम आज बात करेंगे। ये नफली नमाज होती है, 4 नफल होते हैं। और याद रखें कि ये जो नमाज है सलात तस्बीह की नमाज, ये इंडिविजुअली पढ़ी जाती है, यानी इनफरादी तौर पर पढ़ी जाती है, इज्तिमाई तौर पर नहीं पढ़ी जाती। जैसा कि कुछ जो लोग हैं वो इज्तिमाई तौर पे ये पढ़ते हैं, लेकिन ये इज्तिमाई तौर पर नहीं पढ़ी जाती। इसको हमेशा इनफरादी तौर पर पढ़ें और ख़ास तौर पर तहज्जुद में पढ़ें तो अल्लाह पाक आपकी हर दिल मुराद पूरी फरमाएंगे। अब ये पढ़नी कैसे है, इसका तरीका ये है कि पहली रकात में सुबहानक अल्लाहुम्मा के बाद जो तस्बीह है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 15 मरतबा पढ़ें। फिर सूरह फातिहा और सूरत जो मिला के पढ़ते हैं उसके बाद 10 मरतबा पढ़ें। फिर रुकू में जाएंगे, रुकू में तस्बीहात के बाद आपने 10 मरतबा पढ़नी है। फिर रुकू से उठकर तस्बीहात और तहमीद के बाद कौमा में, यानी जब हम खड़े होते हैं रुकू के बाद तो पहले तस्बीह और उसके बाद आपने रब्बना लकल हम्द ये पढ़ के फिर कौमा में पढ़नी है। और फिर सजदे में, पहले सजदे में तस्बीहात के बाद यानी सुबहान रब्बियल आला, उसके बाद 10 मरतबा पढ़ें। फिर जलसे में यानी दोनों सजदे के दरमियान जब हम बैठते हैं उसे जलसा कहते हैं। जलसा यानी दोनों सजदों के दरमियान आपने 10 मरतबा पढ़ें। फिर दूसरे सजदे में भी तस्बीहात के बाद 10 मरतबा पढ़ें। फिर हम करते हैं दूसरी रकात में खड़े हो जाते हैं। दूसरी रकात में सूरह फातिहा से पहले 15 मरतबा पढ़ें। किरात यानी सूरह फातिहा और सूरह इखलास के बाद 10 मरतबा पढ़ें। रुकू में वही तस्बीहात के बाद पढ़ने आपने सुबहान रब्बियल अज़ीम के बाद आप 10 मरतबा पढ़ेंगे। कौमा में यानी खड़ा होना, रुकू के बाद जब खड़े होते हैं उसे कौमा कहते हैं। कौमा में यानी रुकू के बाद खड़े होकर 10 मरतबा पढ़ें। फिर पहले सजदे में तस्बीहात के बाद, फिर सजदों के दरमियान जलसे में और दूसरे सजदे में तस्बीहात के बाद 10 पढ़ें। इसी तरह फिर तीसरी और चौथी रकात पढ़ी जाएगी। हर रकात में 75 टाइम ये पढ़ी जाती है, यानी 75 मरतबा। और तमाम रकातों में 300 मरतबा पढ़ें। अगर किसी जगह तस्बीह भूल जाए या तादाद याद ना रहे तो अगले रुकन में जो है ना वो गिनती पूरी कर लेते हैं। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तस्बीह अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सिखलाई थी। इसके बहुत 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 ज़्यादा अजर व सवाब है, इसलिए जब भी मौका मिले ये ज़रूर पढ़ा करें। ख़ास तौर पर कोशिश करें कि तहज्जुद में पढ़ें, जुमातुल मुबारक में पढ़ें। अल्लाह पाक कबूल करने वाले हैं, हर हाजत को, जायज़ हाजत को पूरा फरमाएं। जहाँ भी रहें खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फ़ी अमानिल्लाह, विद बेस्ट विशेस एंड गुड लक।